हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहाँ कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस सीरीज में हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस वाला जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। उस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करेंगे। और आज का ये वीडियो और भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पे आज हम 3 बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वेक्टर कैलकुलस के वो पढ़ेंगे। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस स्टार्ट करते चलिए हम लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहला यहाँ पे हम लाइन देख लेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट लिखा हुआ है। ये टॉपिक था जो लास्ट वीडियो में मिस हो गया था। तो जरा मैंने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन बता ही दिया था, उसे रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक है ये। तो अगर कोई भी हमारा फंक्शन r इज इक्वल टू एफ टी, मतलब कोई वेक्टर फंक्शन हमें दिया है विच इज डिपेंडेंट ऑन द वेरिएबल t। अगर हमें इस स्पेस पे टेंजेंट फाइंड करना हो तो टेंजेंट विल बी गिवन बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t dr dt। एंड जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की रिक्वायरमेंट होगी हम सिंपली वो पॉइंट क्या करेंगे, इस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेंजेंट मिल जाएगा उस स्पेस पे, है ना, या उस कर्व पे, उस सरफेस पे, है ना, जिस पॉइंट पे हमें बोला गया होगा। ठीक है। चलिए आज हम तीन बेसिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यानी ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, उनको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक डिफरेंशियल ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कराएंगे। इट इज डिनोटेड बाय द डेल, है ना, इसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये इस तरीके से हमने एक डिफरेंशियल ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस कराया। अब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारा एक्ट होगा स्केलर फंक्शंस पे एज वेल एज वेक्टर फंक्शन पे। स्केलर फंक्शन मैंने बताया था किसी भी रीजन ई में अगर कोई फंक्शन हमें मिलता है जो एसोसिएट करता है स्केलर वैल्यूज को तो वो स्केलर फंक्शन हो जाएगा। तो अगर ये हमारा वेक्टर जो हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, अगर ये हमारा स्केलर फंक्शन पे एक्ट होगा, है ना, इट विल बी एक्ट ऑन द स्केलर फंक्शन, तो हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा। अगर ये हमारा जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये अगर हमारा वेक्टर फंक्शन पे एक्ट होगा, ठीक है, तो हमें डाइवर्जेंस और कर्ल मिलेंगे। अब बात ये आती है कि कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर है अगर वो वेक्टर के साथ एक्ट हो रहा है तो वह दो तरीके होते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट से एक्ट होगा, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट से होगा। तो अगर हमारे ये डिफरेंशियल ऑपरेटर किसी वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट में आता है तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंस मिल जाएगा। और अगर यही हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर किसी वेक्टर फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में आता है तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्ल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया किस तरीके से हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को ऑब्टेन कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसके साथ हम डायरेक्टली एक्ट करा देंगे किसी फंक्शन, स्केलर फंक्शन को, ग्रेडियंट, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे वेक्टर फंक्शन के साथ, डाइवर्जेंस, क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे वेक्टर फंक्शन के साथ, तो कर्ल मिल गया। इनका फिजिकल मीनिंग अगर हम लोग समझें तो फिजिकल मीनिंग में क्या होता है, ग्रेड जो हमारा निकलेगा किसी स्केलर फंक्शन फाई के लिए वो एक्चुअली नॉर्मल होता है उस सरफेस फाई पे। ग्रेड फाई हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है जो भी हमें सरफेस दिया गया है। ठीक है, और क्या होता है, अगर ये नॉर्मल होता है तो नॉर्मल हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि इस ग्रेड फंक्शन का मैग्नीट्यूड और जो सरफेस पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा अगर हम उसका प्रोडक्ट करा दें तब भी हमारा ग्रेड फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है इस ग्रेड फाई का, ये क्या हमें देता है, मैग्नीट्यूड हमारा जो होता है ये चेंज देता है, रेट ऑफ चेंज देता है फाई का विद रिस्पेक्ट टू द या अलोंग टू द नॉर्मल वेक्टर, है ना। जो नॉर्मल वेक्टर के अलोंग उस फाई में जो चेंज के रेट है दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेड ऑफ फाई। ठीक है, अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना हो, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डी, है ना, अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी सरफेस फाई पे निकालना इन द डायरेक्शन ऑफ डी तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे डेल फाई। डेल फाई का मतलब क्या, ग्रेडियंट ऑफ फाई, है ना, ग्रेड फाई, और उसका डॉट प्रोडक्ट करा देंगे यूनिट वेक्टर डी, यानी डी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसको डॉट प्रोडक्ट करा देंगे ग्रेड फाई के साथ, तो हमें जो वैल्यूज मिलेंगी, है ना, वो क्या मिलेगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो
इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ग्रेड फाई से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। ग्रेड फाई से हम नॉर्मल ऑब्टेन कर सकते हैं किसी सरफेस पे। ग्रेड फाई से हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेड फाई से हम चेंज अलोंग द नॉर्मल निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या अलोंग द नॉर्मल क्या है, ठीक है। इस तरीके से और एक चीज है, अगर कोई भी दो फंक्शन हमारे हैं, है ना, कोई भी दो फंक्शन अगर हमारे हैं, दो सरफेस अगर हमारे हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं हमारे इस तरीके दो सरफेस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन पे जो नॉर्मल होगा, है ना, इन पे जो नॉर्मल होगा इस तरीके से मान लेते हैं सरफेस पे जो नॉर्मल होगा, और ये एंगल हमारा अगर थीटा बनाते हैं, ये एंगल क्या बनाते हैं, थीटा बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा P है। तो अगर हमें ये एंगल थीटा की वैल्यू चाहिए होगी cos थीटा, तो इट विल बी गिवन बाय ग्रेड, मान लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन f है, ये सरफेस f से गिवन है और ये सरफेस g से गिवन है, तो ग्रेड f डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेड g अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड f इन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड f एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड g, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेड, नॉर्मल ऑन द सरफेस हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेड, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेड ऑफ 5 या ग्रेड ऑफ f, जो भी हमारा स्केलर फंक्शन होगा। इसके बाद बात करते हैं डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस का मतलब यही होता है कि मान लीजिए हमारा कोई फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है, किसी एक हम मतलब शेप से वो एंटर कराते हैं और फिर हमारा उसके सेकंड फेज से वो बाहर आता है, तो क्या डाइवर्जेंस हुआ, मतलब कितना डाइवर्ज की वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो वही हमारा जो है वो डाइवर्जेंस हमें बताता है। तो अगर हमारा डाइवर्जेंस किसी भी फ्लूइड के लिए वेलोसिटी इसकी जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ द वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब हो जाता है कि हमारा फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल है, ठीक है। और हम लोग क्या बोलेंगे, वी को बोलेंगे सोलेनोइडल, क्या बोलेंगे, सोलेनोइडल। तो डाइवर्जेंस से जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आता है, प्रूव दैट द गिवन वेक्टर फंक्शन या गिवन, है ना, जो भी हमें फंक्शन गिवन है वो सोलेनोइडल है। तो सोलेनोइडल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है तो वो क्या हो जाएगा, सोलेनोइडल हो जाएगा। या हमें दिखाना होगा कि द गिवन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, है ना, इज दिस सो दैट द फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, तो इसका मतलब भी क्या होगा, हम डाइवर्जेंस को जीरो दिखा देंगे। इसके बाद बात करते हैं कर्ल ऑफ एफ की, है ना, कर्ल मतलब किसी भी गिवन वेक्टर फंक्शन के कर्ल की। तो कर्ल एक्चुअली डेल क्रॉस एफ से डिफाइन होता है और इसको हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड f1 f2 f3 से भी इसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो हमारे कर्ल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। यहाँ पे जो f1 f2 f3 है वो आई मतलब कंपोनेंट्स ऑफ आई जे एंड के, मतलब यूनिट वेक्टर, है ना, आई जे के लॉन्ग जो कंपोनेंट्स है वो है यहाँ पे। अब देखो ये एक्चुअली फिजिकली क्या शो करता है हमारा कर्व, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, है ना, लीनियर वेलोसिटी की बात करें, तो ये इक्वल होती है हमारी रोटेशनल वेलोसिटी इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये इक्वल टू होता है रोटेशनल वेलोसिटी, है ना, इनटू पोजीशन वेक्टर आर। अगर हम यहाँ पे इस कर्ल बी को ऑब्टेन करें, कर्ल बी को ऑब्टेन करें, तो बेसिकली ये आता है 2 इंटू, है ना, W यानी कि 2 इंटू रोटेशनल वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम कर्ल की बात करें तो कर्ल एक्चुअली किससे रिलेट हो रहा है, रोटेशन से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी अगर कर्ल की वैल्यू जीरो आती है, मतलब वहां पे क्या है, कोई भी रोटेशन नहीं है, यानी कि जो हमारा वेक्टर फंक्शन है वो कैसा, इररोटेशनल है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी गिवन वेक्टर फंक्शन को इररोटेशनल शो करना होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे कर्ल निकाल के उसको जीरो दिखा देंगे, ठीक है। और ये जो ऑब्टेन करने वाले टेक्निक है हम क्वेश्चन में समझेंगे किस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं और किस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो होप इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये समझ में आ गया होगा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल कैसे ऑब्टेन करना है, ठीक है। और कि ठीक है, और इनकी हेल्प से हम क्या क्या चीजें फिजिकली क्या क्या चीजें ऑब्टेन कर सकते हैं, मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। ग्रेडियंट से हम लोग क्या क्या निकालेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द जो ग्रेडियंट होगा वो हमें क्या देगा, रेट ऑफ चेंज अलोंग द नॉर्मल देगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो भी हमारी उससे ऑब्टेन कर सकती है। कोई दो सरफेस है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग ग्रेड से निकाल सकते हैं। फिर डाइवर्जेंस से हम बता सकते हैं कोई भी हमारा जो गिवन वेक्टर फंक्शन है सोलिनोइडल है या नहीं, और कर्ल की हेल्प से बता सकते हैं कि इरोटेशनल है या फिर
नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन दीज थ्री फंक्शंस, मतलब दीज थ्री कॉन्सेप्ट, ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, इन तीनों पे बेस्ड कुछ जो आइडेंटिटीज है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो हैं वो बेस्ड हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल पे, उनको नोट डाउन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो हमारा ग्रेड ऑफ फाई था, यानी ग्रेड ऑफ एफ या जो भी होगा, ठीक है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसके बाद जो हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालते हैं, ठीक है, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और जब हम कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं तो अगेन हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो हमने देखा था जो ग्रेड हमारा होता है वो तभी निकलता है जब हमारा डेल ऑपरेटर एक स्केलर क्वांटिटी पे निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम सिर्फ ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल सकते हैं। ग्रेड हम सिर्फ किसका निकाल सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का। मतलब एक बार और अगर हम डेल ऑपरेटर ऑपरेट करना चाहें, ठीक है, तो अगर हमें ग्रेड निकालना होगा इन तीनों फंक्शंस का फिर से, तो हम सिर्फ डाइवर्जेंस ऑफ एफ का निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एफ का हम लोग डाइवर्जेंस भी निकाल सकते हैं और कर्ल भी निकाल सकते हैं। इसका हम लोग ग्रेड नहीं निकाल सकते बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली कर्ल ऑफ का भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डाइवर्जेंस भी निकाल सकते हैं और कर्ल निकाल सकते हैं। तो इनके बेसिस पे ही हमने कुछ आइडेंटिटीज नोट की हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई है ना। ग्रेड फाई मैंने क्या बताया कि हमारे एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो डाइवर्जेंस के हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डेल ऑपरेटर होता है इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं डेल फाई के साथ, ठीक है। अगर हम डेल फाई को कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर हम डेल फाई को यहां पे कैलकुलेट करें तो ये हमारा जो डेल ऑपरेटर है ये है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और इसके साथ हमारा डॉट प्रोडक्ट है इस ना, ये फाई एक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई एंड प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब ये दो वेक्टर हो गए, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जब वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट होता है तो सिर्फ सिंपली क्या हो जाता है, आई कंपोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है जे कंपोनेंट का एंड के कंपोनेंट का। तो यहाँ पे आई कंपोनेंट हमारा डेल अपॉन डेल एक्स है और यहाँ आई कंपोनेंट हमारा डेल फाई अपॉन डेल एक्स है। जब डेल अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स पे एक्ट होगा तो इट विल गिव अस डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू, ठीक है। और यहाँ पे जब y कंपोनेंट क्या मिल जाएगा, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू एंड डेल टू फाई अपॉन डेल जेड टू। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी किसकी, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई की, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करें, ग्रेड फाई पहले लिख लेंगे फिर कर्ल निकालेंगे। तो यहाँ पे जो हम डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं इसकी जगह हम लोग कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, है ना, यहाँ पे बन जाएगा हमारा ये जो वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी। तब यहाँ पे आप डेल क्रॉस लेंगे ना डेल फाई के साथ, तो ये वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी। सिमिलरली या डाइवर्जेंस लेंगे कर्ल एफ, तो पहले कर्ल एफ हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर उसके साथ क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो जब इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। फिर एक बचता है कर्ल ऑफ कर्ल एफ, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने बोला था ग्रेडियंट पे हम सिर्फ दो चीजें ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, डाइवर्जेंस और कर्ल, क्योंकि ग्रेडियंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। फिर कर्ल एफ भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे भी क्या ले सकते हैं, डाइवर्जेंस और कर्ल। तो जब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमारा जीरो हो गया, कर्ल ऑफ कर्ल जो एफ होगा वो क्या इक्वल आएगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ, ठीक है। डेल स्क्वायर एफ का मतलब यही है कि डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाई अपॉन वाई टू प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड टू, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक, कर्ल ऑफ कर्ल एफ हो गया, ठीक। अब एक हमने और चीज बताई थी कि हम क्या निकाल सकते हैं, हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं किसका, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का। तो यहां से देखो हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन है, यहां से इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस एफ निकाल सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ एफ प्लस डेल स्क्वायर एफ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट्स में बताया था कि दो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ग्रेडियंट से, दो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कर्ल से, और एक वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं डाइवर्जेंस से। तो सेम ये क्या 5 आइडेंटिटीज हैं जब हम अगेन अपने डेल ऑपरेटर को एक्ट कराएंगे ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल पे। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, एग्जामिनेशन में पूछ भी ली जाती है। तो आपको बेसिक अगर डेफिनेशन पता है, आप बोथ साइड सॉल्व करके दिखा देंगे कि वैल्यूज जो है वो इक्वल आ रही है, जनरल कोई भी फंक्शन एफ या फाई लेकर के, ठीक है।
यहाँ पे याद रखना फाई हमारा स्केलर फंक्शन है एंड क्या है, एंड हमारा जो है वैल्यू क्या है एफ, ये हमारा एक वेक्टर फंक्शन है। फाई हमारा स्केलर है और ये हमारा वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि ओके यहां पर देखो, अगर हम यहां पे बात करें कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज 0, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू 0। तो अगर हमें कोई भी वेक्टर ए गिवन है, कोई भी वेक्टर ए हमको गिवन है, और हम क्या चेक करते हैं, इसका कर्ल निकालते हैं, और ये वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। क्या आ जाती है, ये वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब ए हमारा इररोटेशनल है। ए कैसा है, ए इज इररोटेशनल, इररोटेशनल है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान समझ लो, इस पे बेस भी एक क्वेश्चन आता है। ए अगर हमारा इररोटेशनल है, मतलब कर्ल ऑफ ए अगर हमारा 0 है, तो अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कराएं, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा ए होगा इट विल बी इक्वल टू द, है ना, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डेल फाई के, ठीक है। तो यहां पर जो फाई होगा ये हमारा स्केलर पोटेंशियल होगा। क्या होगा, स्केलर पोटेंशियल, है ना, ये हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्केलर पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें इस तरीके से लिखना होगा, तो जब भी ए इरोटेशनल आएगा तो वहां से हम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो हम वो क्वेश्चंस देखेंगे। बट यहाँ पे ये ए इज इक्वल टू डेल फाई कैसे हो जाता है, वो हमने यहाँ से बताया कि ये अगर इन आइडेंटिटीज को कंपेयर करा के निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इंपॉर्टेंट से, और उसके बाद, है ना, ये टॉपिक हमारा जिसके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक 4 क्वेश्चंस की एक लिस्ट नोट डाउन की हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये, बिकॉज डिफरेंट कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं ये, है ना। इन सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद हमें जो ये कॉन्सेप्ट है ग्रेडियंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके एग्जांपल्स को। तो पहला एग्जांपल, फाइंड यूनिट नॉर्मल ऑफ एफ एट द पॉइंट P1, 2, 3, है ना। तो हमें क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल निकालना है ऑन दिस सरफेस F। तो हमें दिख रहा है कि जो F है ये हमारा एक स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन का मतलब ऐसे भी समझ लो कि अगर बिना i j के कंपोनेंट के, बिना i j k के अगर हमें फंक्शन दिया जाता तो स्केलर है, अगर इन टर्म्स ऑफ i j k दिया जाएगा तो फिर हमारा वेक्टर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक स्केलर फंक्शन है, हमें यूनिट नॉर्मल निकालना है। तो हमें पता है कि जो हमारा ग्रेड ऑफ F होता है, ठीक है, वो क्या होता है, नॉर्मल एट द सरफेस होता है। तो यहाँ पे हमें ग्रेड एफ इसका निकाल ले पहले हम लोग। तो ग्रेड एफ का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो डेल ऑपरेटर है वो इस एफ पे एक्ट हो जाएगा। डेल ऑपरेटर हमारा क्या है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एफ को अगर एक्ट कराएं तो आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एफ को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x आई कैप, 2x आई कैप हो गया। फिर ये क्या हो गया, माइनस 2y जे कैप, एंड जेड के लिए क्या हो जाएगा, 4z के कैप। ये तो हमारा ग्रेड एफ आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किस पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर चाहिए, इस पॉइंट पी पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपना ग्रेड एफ जो हमारा है ये निकाल लेंगे एट पॉइंट 1, 2, 3, ठीक है। तो एक्स की जगह जब 1 रख देंगे तो इट विल बी 2 आई कैप एंड माइनस ये हो जाएगा 4j कैप एंड प्लस 3 यहां पे रख देंगे 12k कैप, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया एट द सरफेस एफ। दिस इज आवर नॉर्मल वेक्टर एट द सरफेस एफ। जो ग्रेड एफ होगा किसी भी पॉइंट पे, दैट विल बी आवर नॉर्मल वेक्टर, और ठीक है एफ, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें नॉर्मल वेक्टर की जगह यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर को सपोज हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट विल बी ग्रेड एफ एट 1, 2, 3,
है ना, इस पॉइंट पे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेड एफ 1 2 3। ठीक है, तो ग्रेड एफ तो हमें पता है 2i कैप माइनस 4j कैप है प्लस 12k कैप है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 144। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑन द सरफेस एफ। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या ऑब्टेन करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू सरफेसेस, है ना, ये हमें दो सरफेस गिवन है, हमें क्या करना है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा दैट हमें ऑब्टेन करना है। ठीक, तो हमें पता है कि अगर हम मान लें कि इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, तो चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू ग्रेड एफ इनटू डॉट ग्रेड जी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड एफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड जी। तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि f1 मान लेते हैं हम फर्स्ट वाले को, एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, एंड सेकेंड को अगर हम f2 मान लेते हैं, ठीक है, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3। ठीक है, हमने क्या किया, सारे टर्म्स को वन साइड ट्रांसफर कर लिया और इसको f1 बोला, इसको f2 बोला। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ग्रेड f निकालेंगे, यानी ग्रेड f1 निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आई कैप लिखेंगे यहाँ पे, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये 2x आ जाएगा। फिर प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, j कैप लिखेंगे, 2y आ जाएगा, एंड प्लस k कैप लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2z। ठीक है, अब हम क्या लिखने वाले हैं, ग्रेड f2 निकलेंगे, ग्रेड f2 हम लोग लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो i कैप डॉट 2x प्लस ये तो हमारा 0 हो गया, है ना, j कंपोनेंट बिकॉज y कंपोनेंट है नहीं इसमें, j के रिस्पेक्ट में कर लेंगे तो 2z माइनस 1, है ना, और ये आ गया k कैप। ठीक, ये कटेगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू होगा ग्रेड f1, ठीक है, और पॉइंट क्या होंगे हमारे 2 माइनस 1 2, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें कराना है, ठीक है, विद द ग्रेड ऑफ f2 और इनटू एट पॉइंट 2 माइनस 1 2, एंड अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड ऑफ f1 2 माइनस 1 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड ऑफ f2, है ना, और यहाँ पे पॉइंट भी रहेगा 2 माइनस 1 2। इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग cos थीटा के लिए। ठीक है, अगर हम इस ग्रेड f2 इसको n1 n2 लिख लें तो n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देख लें इसकी वैल्यू, ग्रेड f1 की है 2 माइनस 1 2, तो यहाँ 2 रख दिया 4i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है, एंड प्लस 4k कैप, this will be, this becomes 2 into 2 4i कैप, है ना, हमने 2 पॉइंट रखना, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है। ठीक है, इस पे हम लोग वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप। ठीक, और फिर क्या करना है हमें, सेम इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 16 एंड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट है, आई कंपोनेंट्स के मल्टीप्लाई हो जाएंगे आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, और फिर इसे डिवाइड करा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर, है ना, cos थीटा। cos को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो cos इनवर्स के साथ जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू सरफेसेस। ठीक है, अगर इसी तरीके से बोला जाए कि दो सरफेसेस हमारे ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब थीटा इज इक्वल टू π/2, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये जो डिवाइड वाले टर्म्स में 0 आ जाएगा, सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेड f1 एट पॉइंट दिस डॉट प्रोडक्ट ग्रेड f2 एट दिस पॉइंट इक्वल टू 0, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, अगर 0 आ जाता है या 0 रख देंगे तो हमारा मतलब सरफेस जो है वो एक दूसरे पे ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद हमारा थर्ड एग्जांपल क्या है, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है
टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, ये जो हमें कर्व गिवन है इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमने फॉर्मूला बनाया ग्रेड ऑफ फाई, ठीक है। मतलब अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो ये होता है ग्रेड ऑफ जो भी हमें फंक्शन एफ दिया है इसका डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर, मतलब जिसकी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑब्टेन करना उसका यूनिट वेक्टर ले लेना है, ठीक। तो यहाँ पे एफ का हम डायरेक्ट ग्रेड एफ अगर हम लोग लिखें, ठीक है, तो ग्रेड एफ तो निकलेंगे, लेकिन हमें क्या है जो हमें वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन वो हमें क्या है इसका टेंजेंट वेक्टर है, तो वो हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले जो हमें पॉइंट दिए हैं उसका अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालें यानी आर निकालें तो इट विल बी ई टू पावर टी आई कैप प्लस साइन 2t plus 1 j cap and this will be 1 minus cos t k cap, ये हमें गिवन है। हमने बताया था टेंजेंट, आज ही हमने बताया टेंजेंट किस तरीके से निकालेंगे, इस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dr अपॉन dt आ गया हमारा, ठीक है, dr अपॉन dt आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, सेम चीज रहेगी, d e टू पावर d रहेगा i कैप के साथ, ये साइन 2t हो जाएगा cos 2t, ठीक है, और इसके साथ इंटू 2 आ जाएगा j कैप एंड प्लस ये cos t का माइनस साइन t होता है तो ये साइन t हो जाएगा k कैप, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल टू 0। अब क्या कर देंगे हम यहाँ पे dr अपॉन dt इस पे रख देंगे t इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारा वेक्टर d जिसकी डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो यहां जब रख देंगे तो ये हो जाएगा i कैप, ये हो गया 1 प्लस 2j कैप और ये हो गया 0, तो हमारा वेक्टर d आ गया, ठीक। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पर रख दें अगर हम लोग, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा क्या होगा ग्रेड एफ, ग्रेड एफ का मतलब क्या होता है, इसको x के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें तो ये हो जाएगा 2x y स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस 2 x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड के कैप, ये हो गया। और किस पॉइंट पे है ये पॉइंट हमारा है 1,1,-1, ठीक है। और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट कराना है इसके यूनिट वेक्टर के साथ i प्लस 2j अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4, ठीक है। अब यहां से क्या करना है 1,1,-1 ये वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, ये एक वेक्टर आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ले लेंगे, ठीक है, और फिर अपॉन में रूट 5, तो ये हमारा क्या होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस स्फीयर, ठीक। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है कि फाइंड लैम्डा एंड म्यू ऑब्टेन करना सो दैट ये में दो सरफेस दिए गए हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली एट दिस पॉइंट। तो ऑर्थोगोनली के हमने पहले बताया कि ऑर्थोगोनल होने मतलब क्या है कि उनके बीच का जो एंगल है वो π/2 है, यानी कि इनके ग्रेड फाई का जो प्रोडक्ट होगा, यानी यहाँ पे हम जो ग्रेड एफ निकाल लेंगे ग्रेड जी निकाल लेंगे, इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ से ये इसको हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज सिंपली डेरिवेटिव निकाल के हम ग्रेड फाई निकाल लेंगे इक्वल टू 0 कर देंगे, तो एक इक्वेशन लैम्डा और म्यू के टर्म्स में हमें यहाँ से मिल जाएगी। दूसरा हमें क्या करना है, अब ये दोनों जो सरफेस है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट दोनों सरफेसेस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो सेकंड सरफेस में तो हमारा लैम्डा और म्यू से कोई लेना देना नहीं है, इस पे रखने का कोई मतलब भी नहीं है। हम इस पॉइंट को क्या करेंगे फर्स्ट वाले सरफेस पे रख देंगे, तो वहां से हमें एक लैम्डा और म्यू में इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे ग्रेड से रिलेटेड थे, तो ग्रेड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो ग्रेड से मिल जाते हैं। अब हमारा जो है वो डाइवर्जेंस और कर्ल, इससे रिलेटेड भी हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस डिपेंड ऑन डाइवर्जेंस एंड कर्ल। सो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस नोट डाउन किए रिलेटेड टू डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ओके। तो चलिए देखते हैं 1 by 1 करके हाउ वी विल इवैल्यूएट डाइवर्जेंस एंड कर्ल फ्रॉम गिवन वेक्टर फंक्शन, ठीक है। अब हम जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें जो फंक्शन हमें गिवन होगा वेक्टर फंक्शन गिवन होगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पे v फंक्शन हमें गिवन है, इट इज x y z,
आई कैप प्लस 3x² j कैप प्लस xz² माइनस y² z k कैप। तो हमें इसके लिए क्या डाइवर्जेंस एंड कर्ल निकालना है एट द पॉइंट 2, -1 एंड 1 पे। ठीक, तो डाइवर्जेंस ऑफ जब हमें किसी भी वेक्टर फंक्शन का निकालना होगा तो बेसिकली क्या होता है, डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है उस वेक्टर फंक्शन का। ठीक, तो यहाँ पे चलो हम लोग लिख लेते हैं, हमारा डेल ऑपरेटर क्या, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक, अब इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है विद द वेक्टर v। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेक्टर v लिख ले रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है। तो यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कंपोनेंट का आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे जो आई कंपोनेंट डेल अपॉन डेल एक्स और v का जो आई कंपोनेंट है वो एक्स वाई जेड है। तो बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर क्या होगा, j का j के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल y एंड j कंपोनेंट यहाँ पे क्या है 3x² प्लस फिर k कंपोनेंट का k के साथ होगा तो डेल अपॉन डेल z और यहाँ पे क्या आ जाएगा xz² माइनस y² z। ठीक है, अब ये डेल अपॉन डेल इसका मतलब क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा yz प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 3x² एंड यहाँ से क्या हमको मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा 2xz माइनस y²। ठीक, ये हमारी वैल्यू होगी डाइवर्जेंस ऑफ v की। अब हमसे क्या कह रहे हैं, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे डाइवर्जेंस पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डाइवर्जेंस v एट द पॉइंट 2, -1 एंड 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह 2, y -1 z 1 रख देते हैं। तो ये -1 हो गया प्लस ये हो गया 12 हो गया, 2 इंटू 2 4, 1 ये 4 आ गया एंड माइनस ये 1 आ गया। ठीक है, तो 16 - 2 यानी ये 14 वैल्यू आ गई। तो डाइवर्जेंस इस फंक्शन v का एट दिस पॉइंट इज 14। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना इजी है। इसके बाद हम कर्ल देख लेते हैं, कर्ल किस तरीके से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। कर्ल ऑफ ई, मैंने बताया था कि कर्ल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल ऑपरेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा v के साथ, यानी जो भी हमारा वेक्टर फंक्शन होगा। इसके लिए हमने कहा था डिटरमिनेंट यूज कर लेंगे, बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे हमने लिखा डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, v का जो i कंपोनेंट होगा वो यहाँ आएगा एक्स वाई जेड, j कंपोनेंट हमारा यहाँ पे आएगा 3x² एंड k कंपोनेंट xz² माइनस y² z जो है वो k के साथ आएगा। अब इस डिटरमिनेंट को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, आई कैप लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो हमने डिलीट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा इसके साथ होगा तो डेल अपॉन डेल वाई, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, इसका हो गया -2yz। फिर इसको मैं z के रिस्पेक्ट में करना है तो ये 0 ही हो गया, फिर माइनस j कैप। अब हमें क्या करना है, इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो z² आएगा एंड इस वाले टर्म को मैं z के लिए करना है तो -xy हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस हमें क्या लिखना है, k कैप लिखना है। तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को हमने डिलीट किया, इसको इसके साथ एक्ट कराएंगे तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6xy माइनस इसका जो हम एक्ट कराएंगे दिस इज xz। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट को यहाँ पे रख देना है, मतलब कर्ल ऑफ v एट द पॉइंट 2, -1, 1। ठीक है, यानी x2 y -1 z1 यहाँ पे रख देते हैं। तो जब x हमें यहाँ पे है नहीं, y हमारा -1 हो गया, z1 हो गया, दिस इज सिंपली 2 आ गया, तो 2i कैप हो गया। ये यहाँ पे हमने z रखा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, तो -3j कैप हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पे हमने x2 रखा y यानी -6 हो गया ये, एंड यहाँ पे xz2 है -6 -2 -8 की कैप है। तो ये हमारा क्या आ गया, कर्ल आ गया इस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाइवर्जेंस एंड कर्ल जो है वो इवेल्युएट करते हैं फॉर गिवन फंक्शन के लिए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा रहा है प्रूव दैट
कि जो हमारा वेक्टर फंक्शन गिवन है ये सोलेनोइडल भी है एज वेल एज इरोटेशनल भी है। तो सोलेनोइडल के लिए मैंने अभी बताया कि हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लेंगे, अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही तो सोलेनोइडल है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कर्ल कैलकुलेट कर लेंगे, अगर उसकी कर्ल की वैल्यू हमारी 0 आ रही है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इरोटेशनल हो जाएगा। तो सोलेनोइडल और इरोटेशनल की जो वर्किंग है बिल्कुल सेम एज इट इज है, जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जांपल में ली हुई है, बट क्या है ना, दोनों के आंसर जो है वो 0 आने वाले हैं। अगर 0 आ गए तो सोलेनोइडल भी हो गया, इरोटेशनल भी हो गया। इस तरीके क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है, फाइंड द स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, हमें स्केलर पोटेंशियल एफ निकालना है फॉर दिस वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा कि हमें स्केलर पोटेंशियल बोला जाएगा, तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना होगा कि जो इसका कर्ल ऑफ ए है वो 0 है। सबसे पहले हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जो हमारा ए है वो इरोटेशनल है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन कंबाइंड भी कर देते हैं, सो दैट ए इज इरोटेशनल एंड हेंस फाइंड द स्केलर पोटेंशियल। ठीक, तो सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि जो हमारा ए वेक्टर गिवन है वो इरोटेशनल है। अगर इरोटेशनल होगा तभी हम यहाँ से स्केलर पोटेंशियल जो है वो इवेल्युएट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे कर्ल ऑफ ए अगर कैलकुलेट करें, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे आई जे के, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स वाई, इसको थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, डेल अपॉन डेल जेड। अब यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर हो गया ये, दिस इज 2xy माइनस जेड स्क्वायर। आई कैप हमने ले लिया तो ये क्या हो गया, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड 0 और इसका भी 0, ये 0 हो गया। फिर हमने माइनस जे कैप ले लिया, तो यहाँ देखो इसका x के लिए 0 और इसका z के लिए भी 0, प्लस हमने k कैप ले लिया तो ये हट गया, इसका x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है, 2y हो जाएगा, और इसका y के रिस्पेक्ट में माइनस 2y हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट कि सारे कंपोनेंट्स का अगर 0 हो गया, मतलब कर्ल ऑफ ए जो हमारा है वो 0 आ गया, ठीक है। कर्ल ऑफ ए 0 आ गया, इसका मतलब हो गया, अगर हमने एक बताई थी आइडेंटिटी, कर्ल ऑफ जो ग्रेड एफ होता है वही 0 होता है, और हमारे पास क्या है, कर्ल ऑफ ए 0 है, इसका मतलब जो हमारा ए हो गया वो किसके इक्वल हो गया, ग्रेड एफ के इक्वल हो गया। ठीक, अब यहां से हमें क्या निकालना है, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ से एफ कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली हमारा क्या आ गया, बेसिकली हमने दो रिजल्ट अभी ऑब्टेन किए। एक तो हमने ये दिखाया कि कर्ल ऑफ ए जो हमारा है वो 0 आ गया, दूसरा हमने ये दिखाया कि हमारा जो ए होगा वो ग्रेड ऑफ एफ के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम जरा टोटल डिफरेंशिएशन में जाएं, df को अगर हम लिखना चाहें, f इज द फंक्शन ऑफ x y z, तो टोटल डिफरेंशिएशन में जो हमारा df होता था, इट विल बी del f अपॉन del x into dx प्लस del f अपॉन del y into dy एंड प्लस del f अपॉन del z into dz, ठीक है। अब अगर हम वेक्टर की डेफिनेशन से यानी अपने डेल ऑपरेटर के फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी del f अपॉन del x I कैप प्लस del f अपॉन del y j कैप del f अपॉन del z k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग ले लेंगे किसके साथ, dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ठीक है। जरा ध्यान से समझ लेना, df जो हमारा होगा वो इसके इक्वल होगा टोटल डिफरेंशिएशन से, और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, इस वाले फंक्शन की बात करें, तो ये हमारा बेसिकली लिखा हुआ है ग्रेड ऑफ एफ। क्या लिखा हुआ है, ये ग्रेड ऑफ एफ, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, इस तरीके से अगर मान तो एक मैं और वेक्टर यहाँ पोजीशन वेक्टर को कर दूंगा तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम डी आर की वैल्यू लिखना चाहें तो हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे आर हमारा पोजीशन वेक्टर इस तरीके से होगा तो उसका जो डी आर होगा वो इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं डॉट डी आर, ठीक है। अब ग्रेड एफ हमारा किसके इक्वल है, बेसिकली अगर हम देखा जाए हमारा ग्रेड एफ किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। ए हमारा कितना है, यानी ये हमारा वेक्टर ए है और इसका प्रोडक्ट है डी आर के साथ, ठीक है। मैं डी आर अभी लिख ले रहा हूँ। ए की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ए हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy j कैप माइनस
जेड स्क्वायर के कैप, और इसके साथ में हमारा है डी आर है। डी आर है क्या बेसिकली, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, और इधर हमारा क्या चल रहा है, डी एफ चल रहा है। ठीक है, तो डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से टर्म्स बनाएंगे जिन्हें हम इंटीग्रेट कर पाए बेसिकली। ठीक, तो यहां जरा अगर हम देखें तो जो हमारे फर्स्ट टू टर्म्स हैं, या मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, अगर हम यहाँ पे देखें डी एफ हमारा हो गया इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर, नो एक्स वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल होगा है ना, तो x का 1 हो गया, यानी dx हो गया, और y स्क्वायर आ गया, प्लस हमने किया 2y dy हो गया, x आ गया। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस यहाँ पे c ऐड कर देंगे। तो ये तो हमारा f हो गया, ये एक्स वाई स्क्वायर हो गया, माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 हो गया, प्लस c। ये जो हमारी f की वैल्यू आ गई, दिस इज आवर स्केलर पोटेंशियल। ठीक है ना, तो अगर हमें कोई भी वेक्टर a गिवन है, अगर वो इरोटेशनल है, मतलब उसका कर्ल 0 है, तो हम उसकी हेल्प से स्केलर पोटेंशियल f ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो होप ये कॉन्सेप्ट और इन क्वेश्चंस को मिला करके ये जो ग्रेड डाइवर्जेंस और कर्ल वाला टॉपिक है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो यू कैन इस टॉपिक पे जा सकते हैं आप, है ना, और जो भी आप बुक से क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हो उन क्वेश्चंस को भी आप ट्राई कर सकते हो। होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।